दोस्तों नमस्कार। मैं विपुल शर्मा शर्मा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए दो पंक्तियां कहूँगा कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज सीएचओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। हेल्थ प्रोग्राम किस सन में आया, क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चंस सीएचओ, चाहे एमपी सीएचओ चाहे बिहार सीएचओ, सारे सीएचओ में हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बात करेंगे आज हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड गोल्डन पॉइंट्स की। तो साथियों, शुरू करते हैं। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1951। अगर ऑप्शन में 1952 भी दे रखा हो और 1951 नहीं दे रखा हो तो आप 1952 को राइट करके आ सकते हैं। सेकंड, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1953 में। थर्ड, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम NMEP यह आया था 1958। एक चीज़ का याद हमेशा रखना है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कि NMEP कब आया था। तो ये हमको याद रखना है कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, मलेरिया को जड़ से समाप्त करने के लिए, बिल्कुल समाप्त करने के लिए 1958 में ये प्रोग्राम आया था। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब आया था? तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम आया था 1962 में। कब आया था? 1962 के अंदर। सिक्स्थ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, ये कब आया था? तो ये आया था 1975। ये हमारी स्वास्थ्य जो विभाग है उसके अंदर ICDS की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, CHO में लगभग ये आता ही रहता है। ये मतलब इसको दिमाग में फिट कर लो। 1976 कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB, शॉर्ट फॉर्म में पूछते हैं NPCB कब आया था? तो 1976 में आया था। 8, काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम। काला आजार एक डिजीज़ है, इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम जो आया था वो कब आया था? तो वो आया था 1977 में। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन MPO, ये कब आया था? ये आया था 1977 में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? तो ये आया था 1982 के अंदर आया था दोस्तों। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 1983 के अंदर। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1987 के अंदर। कब आया था दोस्तों? 1987। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI, ये आया था 1991। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर पिछले प्रीवियस जो पेपर हुए हैं CHO के उनमें ये आ चुका है और अधिकतर बहुत इम्पोर्टेंट है। 14, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP, ये कब आया था? तो ये आया था 1992 के अंदर। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, कोई कहता है 93 है, कोई कहता है 92 है, कोई 97 भी कहता है, लेकिन हमको 92 ही करना है, 1992। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM प्रोग्राम,
जो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम है वो कब आया था? वो आया था 1992 के अंदर। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP फर्स्ट, इसके अंदर भी फेज आई थी दोस्तों। तो फर्स्ट फेज कौन सी आई थी कंट्रोल प्रोग्राम की? वो आई थी 1992 से 97 तक। इन्हेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट EMCP ये कब आया था दोस्तों? ये आया था 1997 में। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया था 1997 के अंदर। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1999। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सेकंड फेज़, मैंने बताया आपको फर्स्ट फेज़ हो गई जो मैंने आपको बताया ये देखो ऊपर 1992 से 1997, और सेकंड फेज़ कब आई? 1999 से 2004, ये सेकंड फेज़ थी। अब बात करेंगे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये सारी जो है इसकी बोर्न डिजीज़ के लिए जो कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकते हैं NVBDCP। ये कब आया था? तो ये आया था 2003-04 में। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकंड, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकंड आया था 2004 to 2009। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM ये कब आया था? तो ये आया था 2005 से 2012। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006 में आई थी। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थर्ड NACP थर्ड, ये आया था 2006 to 11। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP ये आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2007 से 2008। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली NPHC 2011 में आया था ये। नेशनल हेल्थ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। CHO की जो जॉब लगती है वो इसी डिपार्टमेंट के आधार पे लगती है। NHM इसका बहुत मुख्यतः पूछा जाता है। इसका जो है वो 2013 के अंदर ही आया था। जैसे कि 3 फेज़ पहले बता चुका हूँ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वैसे 4 फेज़ हुई थी, ये चौथी फेज़ हुई थी 2012 से 2017। प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई 2014 में, ये हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में आई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में आई थी। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP 1983 में आई थी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाएगा। यूनिवर्सल UIP के द्वारा कब इसकी ये लॉन्च किया गया था? ये किया था 1985 में। ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम 1989। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम 2003। रिवाइज प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट 2004। जननी सुरक्षा योजना याद रखना दोस्तों, हमको NRHM से इसको याद कर लेना है। NRHM भी 2005 में आया था और ये भी 2005 में आया था। तो जननी सुरक्षा योजना कब आई थी? जननी सुरक्षा योजना आई थी 2005 में। तो दोस्तों आज के लिए सारे हेल्थ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसे अच्छे से पढ़ें, 2 बार इस वीडियो को देखें, जिससे ये आपको आपके माइंड में फिट बैठ जाए। लोगों को दोस्तों को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा उद्देश्य सिर्फ जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं उन तक पहुंचना है और उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और गोल्डन पॉइंट्स तक उन तक पहुंचाने हैं, जिससे उनका भला हो सके, उन तक उनका सिलेक्शन हो सके। हमारी पूरी कोशिश यही है कि उनका सिलेक्शन अधिक से अधिक सिलेक्शन हम दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।